हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम लोग कहानी के विषय में बात करेंगे। भाई भाई। दोनों भाई हैं, छदम्मी और दम्मी। छदम्मी और दम्मी दोनों सुबह उठते हैं, अपना हंसिया कुल्हाड़ी लेकर के, दराता लेकर के वह खेती में किसान के लिए चल देते हैं। जैसे वो जाने की तैयारी करते हैं, घर की दोनों बहुएं आपस में शुरू हो जाती हैं। बहुत ज़बरदस्त जंग छिड़ जाती है उनमें, एक दूसरे को बोलना, गाली गुलाज तक पर आ जाती हैं और बहुत अलग ढंग से, मतलब गलत व्यवहार, बहुत ज़्यादा, जैसे मारपीट तक पे पहुंच जाती हैं। मुंह तो चलता ही चलता है, बहुत बोलती हैं और वो अपना चले जाते हैं। और पीछे से आसपास के सभी लोग सुना करते हैं, देखते हैं भाई, जैसे सूर्य की किरणें उधर से निकलती हैं और इनका पौवारा चालू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सुबह सुबह जो है, और जब वो चले जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं शाम को। शाम होते एक दिन वहाँ करके देखता है, किसान के यहाँ खेत गया था, खेत पर किसी के यहाँ काम करने के लिए। वहाँ से कुछ 4 पैसे मिलेंगे तो लेकर आएगा। तो उसको पैसे भी नहीं मिले और काम भी हो गया। किसी का जो कोर्ट था, उस कोर्ट में कुछ काम करना था, वो बना करके और अपना चला आया। दोनों भाई आ गए। घर पर आने के बाद बोला कि खाना दो। तो बोलती हैं, आप जो ला के रख गए थे वही तो है, क्या दें आपको। तो उन्होंने खाना नहीं दिया। आपस में बहुत झंझट हुई। वो चुपचाप आँख मीच के सो गया। अब बेटा था, छोटा बेटे को धरती पे लेटा हुआ देख करके उसका मन एकदम दहल गया। वो चुप रहा, कुछ बोला नहीं। एक दूसरे दिन फिर ऐसी बात होती है। एक दिन ऐसा समय आता है कि वो आपस में जब लड़ती होती हैं, तो उसने जब खाना मांगा होता है, उसको खाना नहीं देते हैं, तो दम्मी उठ करके हाशिया लेकर और उसकी तरफ चल देता है, बहू की तरफ, और उसको मारता है। जैसे मारा कि वो नीचे गिर जाती है, वहीं पर अंत हो जाता है। अब देखते देखते सब लोग परेशान हो गए, घर वाले भी। एकदम से छदम्मी जो है दंग रह गया कि अरे ये क्या हुआ। फिर उसने बहुत संभालने की कोशिश करी। इतने देर में वहाँ से जो पटीदार थे, चाचा, रमन चाचा, वो वहाँ पर आ गए। वो बोले कि अरे देखता हूँ, बहुत दिन हो गए, लोगों ने मेरे पैसे नहीं दिए, खेती पर गए हैं, शायद कुछ लेकर के आएंगे, तो मैं मांगता हूँ उनसे। वहाँ जाकर देखते हैं तो कुछ अजब ही घटना घटी हुई है। वो सुन करके वापस चले आते हैं। जब वापस आते हैं तो पीछे से वहाँ भाई जो हैं आपस में बात करते हैं कि भाई क्या किया जाए। छदम्मी बोलता है, देखो बहू तो आ जाएगी लेकिन भाई नहीं मिलेगा। रामलाल भी कहते हैं कि हाँ ये बात तो सही है। तो वो अपनी बहू को समझाने की कोशिश करता है, चंदा को। चंदा छोटी है और बहू, बड़ी बहू जो है उसका अंत हो गया। अभी वो उसको समझाता है कि भाई तू बोल देना कि वो मेरे को मारने आ रही थी, मैं वैसे भी तो डाहा करती थी, आपसे जलती थी, ईर्ष्या करती थी, तो तुम बोल देना कि भाई वो मुझे मारने आ रही थी। तो मैंने भी उसी तरह से हाशिया उठा लिया और मैं गलती से उसको लग गया। तब वो एकदम, पहले तो एकदम से सहम गई कि अरे ये क्या, ये तो मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है। फिर बाद में वो चुप हो गई अपने पति की वजह से, कि वो उससे बहुत प्यार करती थी। बोले अच्छा ठीक है। उसने उनकी बात मान ली और बात मान कर वो उसी वे पर चलती रही। जब शुरू से अंत तक उसने यही कहा, उसकी जवान पलटी नहीं, उसको जो कहा गया उसने वही कहा कि मेरे हाथ से जो है लग गया और उसका अंत हो गया। अब सभी चाह रहे हैं कि इसको बचा लिया जाए, लेकिन अब वो बचना नहीं चाहती कि घर में रोज़ रोज़ के झंझट से मुझे नहीं करना। और जब जिस समय वो वहाँ जाते हैं कोर्ट में, तो वहाँ बात होती है, तो उस समय छदम्मी भी पहुँचता है। छदम्मी से पूछा जाता है, छदम्मी बोलता है कि जज साहब को कि नहीं साहब, मैं खून तो मेरे से हुआ है, मैं उसको मारने चल दिया, उससे खाना मांगा था, उन्होंने खाना नहीं दिया। फिर दम्मी जो है सुन करके एकदम बेहोश हो गया, धरती पर गिर पड़ा, सुन्न हो गया। फिर बाद में जब होश आया तो उठा और खड़ा हुआ, कहने लगा नहीं साहब मैंने मारा है, किसी ने नहीं मारा। तो यानी सब लोग इल्ज़ाम अपने सर पर लेने लगे कि बहू बच जाए। लेकिन बहू तो एक ही आड़ पर खड़ी हुई थी,
उसने कह दिया कि मेरे से हुआ है जो भी हादसा हुआ है, बस इतना कहने पर अंत आ गया। अभी देखिए वो समय नहीं पता था जो लग्न की बेड़ा थी, जिस समय वो शादी करके वहाँ से अपने घर में से गुड़िया गुड्डों को खेलते हुए छोड़ करके अपने माँ बाप के यहाँ घर से आंचल से यहाँ पर आई, और आने के बाद अंत ऐसा होगा किसको पता था, नहीं पता था। तो इसलिए जो है क्लेश झंझट ये अच्छी बात नहीं होती। इसी कारणों से घर जो है बहुत बर्बाद हो जाते हैं। तो इन चीज़ों पर बहुत ध्यान, गुस्सा अच्छा नहीं होता, और गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। और गुस्सा करना भी नहीं चाहिए, उससे अपनी बॉडी पर भी असर पड़ता है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा। ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करूँगी आप पढ़िए इस पुस्तक को, बहुत अच्छी है, और इस तरह से कहानियों से हमें सीख मिलती है कि आपसी व्यवहार अच्छे होने चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।